नमस्कार। शांति वेलनेस सेंटर से पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमें एक आई यानी कि एक आँख क्यों हमें दिखाई देती है जब भी हम ध्यान करते हैं या फिर ध्यान करने का प्रयास करते हैं या फिर सोचते हैं कि आज हमें ध्यान करना है। और या फिर आप सभी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ध्यान करना चाहते हैं या फिर आप ध्यान किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजी शेड्यूल है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कंटिन्यूअसली आपके फोरहेड पर एक वाइब्रेशन होती रहेगी। एक जैसे पाल्पिटेशन होता है कि हमारी हार्ट बीट चल रही है, उसी तरीके से ना यहाँ पे आपको फोरहेड पर वाइब्रेशन होती रहेगी। और आपको एक बार लगेगा कि ये वाइब्रेशन मेरे फोरहेड पर क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है। और हेडेक भी नहीं होगा, आपको किसी भी टाइप का कोई हेडेक नहीं होगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। इस केसेस पे हमें क्या करना चाहिए जब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को, मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं या फिर उनको बिलीव ही नहीं है कि ये सब क्या होता है, उनको भी वाइब्रेशन होती है। अब इस केसेस पे कुछ लोग कहते हैं कि ये हेलुसिनेशन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में एक फैक्ट है। जब भी आपको लगता है कि आपके फोरहेड पर वाइब्रेशन हो रही है और वो लगातार बनी हुई है, आपने सब कुछ करा लिया है, सारे आपने टेस्ट करा लिए हैं, एमआरआई करा लिया है, सीटी स्कैन करा लिया है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी कुछ करा लेते हैं। एक डाउट के कारण वो बहुत कुछ करा लेते हैं, तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो इस केसेस पे हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने थर्ड आई पर फोकस करना चाहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। 10 मिनट में अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर कुछ ऐसा काम हो सकता है जो आपके लिए सही है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। और इसको तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि वाइब्रेशन के केसेस मेरे पास बहुत आते हैं कि हमें यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, हमें यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या रीज़न है? हम तो अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर क्यों वाइब्रेशन हो रही है? होने दीजिए वाइब्रेशन। बॉडी में अगर कुछ नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं? एक बेजान हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। अगर हमें हमारे शरीर में पेन नहीं होगा, जैसे पिंच कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर मुझे पेन नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ मतलब कि है, आत्मा है या फिर चल रही है, मेरी साँसें चल रही है। तो इसीलिए वाइब्रेशन को होने दीजिए, उससे घबराइए मत। हाँ, थोड़ा-सा 10 मिनट अपने आप को दीजिए, एकांत में बैठिए, अपने आप के लिए सोचिए, बातें कीजिए। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने को आप आधा घंटा दे देते हैं, लगे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, पेट भी भर गया, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आज खा ही लेते हैं। तो ज़रा 10 मिनट अपने लिए निकालिए। अब मैं बात करती हूँ कि क्यों मेडिटेशन के दौरान एक आई कंटिन्यूअसली दिखाई देती है। कुछ लोग डर जाते हैं, ये क्या है? ये कहाँ से आ गई ये एक आई? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना मैंने कोई पिक्चर लगाई, ना ही मैंने कुछ ऐसा विज़ुअलाइज़ किया, फिर ये एक आई कहाँ से आई? तो बहुत से केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं, जो लोग डर जाते हैं। जब वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये अचानक से एक आई कैसे आ गई? डरना नहीं है, अपने आप को कांग्रेचुलेट कीजिए कि आपने इस टास्क को पूरा कर लिया। हम लोगों ने तो काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, तब हमें एक आई दिखाई दी थी जब हम मेडिटेशन करते थे। अगर आप लोगों को ऐसे ही बिना कुछ किए एक आई दिखाई देती है, या फिर आप मान सकते हैं कि अगर आपको दिखाई दे रही है, तो सच में आपको अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स देने चाहिए कि आप एक एडवांस लेवल पर पहुँच गए हैं मेडिटेशन के। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। उस एक आई पे आपको फ़ोकस करना है। देखिए कि वो और क्या रूप लेगी, यानी कि वो और क्या टर्न करेगी, अपने किस पोस्चर पे वो आएगी। कभी-कभी एक आई आपको 2 आई की तरह भी दिखाई देगी, वो 2 आँखें बन जाएँगी, या फिर वो एक फ्लावर बन जाएगी, किसी की इमेज बन जाएगी, कोई भी लॉर्ड, किसी का भी वो रूप ले लेती है। पर वो दिखाई उन्हीं लोगों को देती है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन मेडिटेशन के साथ होती है। सबको एक आई नहीं दिखाई देती है, मेरी पूरी गारंटी है इस बात की। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, रिसर्च किए हैं, आज भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ। तो इन सब चीज़ों को ना मैं बहुत ही बारीकी से देखते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, इसीलिए मैं किसी की सेशन लेती हूँ। काउंसलिंग में भी मैं मेडिटेशन का सेशन ज़रूर देती हूँ, क्योंकि हमें अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक रीसेंट एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जब मैं कैंची धाम गई थी, कैंची धाम पे मैंने देखा हज़ारों की संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं कैंची धाम। अब वहाँ पे
हम बाबा जी को देखते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घंटों-घंटों वहाँ बैठे रहते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं और अपने आप में खोने की कोशिश करते हैं बाबा से मिलने के लिए। क्या नहीं करना चाहते वो? वो सोचते हैं कि बस हमारी इनके साथ कनेक्टिविटी हो जाए। यही कनेक्टिविटी का टास्क आपको मेडिटेशन के साथ करना है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम लोग पूजा भी सिर्फ़ एक टाइम पास के लिए करते हैं कि आज हमें पूजा करनी है, 7 बजे करनी है, सुबह करनी है। तो वो एक आपने अपने आप को एक वो रूटीन में बनाया हुआ है कि हमने पूजा करनी है। नहीं, कुछ कार्य को दिल से कीजिए, जब तक आपका मन ना करे तब तक पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे गई कैंची धाम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 10 मिनट मेडिटेशन लोगों को कराती हूँ, उसके लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं होता। कई लोग बोलते हैं आज नहीं, हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग तो मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, 15-15, 20-20 दिन लगातार मेडिटेशन करते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्या होता है ये सब, कुछ नहीं होता, क्या है ये सब? इन सब चीज़ों को ना हम लोग नहीं मानते हैं, ये खाली एक टाइम पास है और आजकल लोगों ने एक पब्लिसिटी का ड्रामा बनाया हुआ है। मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ नहीं करते हैं तो शायद आपको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन तो मेरे हिसाब से सबके बस की बात ही नहीं है। और उन लोगों की तो बस की बिल्कुल बात नहीं है जो इस चीज़ को टाइम पास कहते हैं, क्योंकि जब आपने कुछ चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करी है, आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो हम शायद उसके बारे में कुछ कहने के लिए भी अपने आप को सामर्थ्य नहीं समझते हैं। तो होपफुली मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिटेशन के दौरान एक आई क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। और बहुत से लोगों को फ़ोरहेड पे जो वाइब्रेशन होती है, उसका भी मैंने रीज़न बता दिया है कि हमारी थर्ड आई जब एक एक्टिवेशन के प्रोसेस पे होती है, तो वो अपना एक साइन देती है कि आपको यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो सकती है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो सकती है। कभी आपको एक आई में आपकी वाइब्रेशन होगी, कभी दूसरी आई में वाइब्रेशन होगी, कभी आपको क्राउन पार्ट पे वाइब्रेशन होगी। तो इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है। बिल्कुल आपको अपने माइंड में ऐसे थॉट नहीं लाने हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये किसी एक पर्पस के लिए, इसके पीछे एक गोल सेट कीजिए अपना। सिर्फ 10 मिनट दीजिए और बताइए अगर 10 मिनट करने के बाद भी आपने जैसे मेडिटेशन किया, उसके बाद भी कब तक ये वाइब्रेशन आपके साथ कंटिन्यूशन में है। क्योंकि कुछ लोगों को सुबह वाइब्रेशन होती है, कुछ लोगों को दोपहर के टाइम पे वाइब्रेशन होगी, कुछ लोगों को रात में सोने से पहले वाइब्रेशन होती है, तो वो ज़रूर होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है, एक नियम बनाइए, नियम के साथ मेडिटेशन कीजिए और शेयर कीजिए अपने अनुभव मेरे साथ। यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसे आपके अनुभव अनुभव रहे ध्यान के, कैसे आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए आपको किस तरीके के आपके साथ क्या-क्या चीज़ें ऐसी हुई, क्या-क्या आपने देखा ध्यान के समय, क्या आप डरे, क्या आप नहीं डरे, क्या आप ध्यान को खुली आँखों से करते हैं या बंद आँखों से करते हैं, आप सब चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न पूछने हो मेडिटेशन के रिगार्डिंग, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का प्यार, स्नेह, सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि कुछ भी मैं एक नॉलेजेबल टास्क अगर करती हूँ या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।